नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनियमित कर्मचारियों को जो आश्वासन दिया है कि अगला साल होगा कर्मचारियों का। और ये जो इस साल की बात करें तो किसानों के लिए जो कर्जा माफ़ी के साथ जो सुविधाएं योजनाएं दी गई है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन के बाद जो अनियमित कर्मचारियों को जो कहा गया है कि अगला साल अगला वर्ष कर्मचारियों को होगा। तो जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारियों का जो एक धड़ कहा जाए तो इंतज़ार करने के लिए तैयार है, और दूसरा को बात करें तो आंदोलन में आगे बढ़े हैं। तो अगला वर्ष कर्मचारियों को होगा। इस संबंध में आप लोगों को बताना वाला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो आश्वासन के बाद जो अनियमित कर्मचारियों ने जो दफड़ हो गए हैं और एक धड़ा मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट होकर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। तो बता दें कि दूसरा मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा न करके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी जुट रहे हैं। दूसरी धड़े ने तो 24 फरवरी को सीएम हाउस घेरने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो नियमितीकरण समेत जो 4 मांगों को लेकर पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले जो अनियमित कर्मचारियों ने एक बैनर के तले आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ से जो 52 सरकारी विभागों के 72 कर्मचारी संघ जुड़े थे, जिनकी संख्या 1,80,000 होने का दावा किया जा रहा था। चुनाव के पहले जो लगातार 23 दिन आंदोलन किया था, तब से तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव ने जो धरना स्थल पर पहुंचकर वादा किया था कि जो प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार सिंहदेव से मिलकर उन्हें वादा याद दिलाया, और मंत्री का जो आश्वासन ठोस नहीं लगा, तो 14 फरवरी को फिर अनियमित कर्मचारियों ने जो गांधी मैदान में महासभा की आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उसी प्रकार से यहाँ जो उन्होंने और कहा इस संबंध में कि यहाँ साल किसानों का है और अगला साल कर्मचारियों का होगा। तो इस आश्वासन के बाद जो अनियमित कर्मचारियों संघों के बीच जो मतभेद हो गया, और छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ में जो अनियमित कर्मचारी बढ़ गए हैं, तो संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ जो आंदोलन की राह से हटने को तैयार नहीं है, और जबकि अनियमित कर्मचारी संघ ने जो आंदोलनकारियों के साथ 33 वर्ग की कर्मचारी संघ, तो ये जो आंदोलन की राह में जो आगे बढ़ने वाले छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी महासंघ को जो प्रदेश के 33 वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने समर्थन दिया है। प्रदेश के जो 33 वर्ग के जो शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री विजय झा का कहना है कि जो 1 साल से जो अनियमित कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने उनसे वादा किया था तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। अनियमित कर्मचारियों के जो नियमितीकरण से जो सरकार पर ज़्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जो अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से जो होगा तो उससे सरकार को ज़्यादा भार नहीं होगा। तो अनियमित कर्मचारियों की जी मांगे की बातें करें तो अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हो तब तक जो 62 वर्ष की वित्तीय सुरक्षा मिले। आउटसोर्सिंग जो सुविधा चल रही है वो बंद कर उन कर्मचारियों को शासन से सीधे लाभ दिया जाए, अंशकालीन को पूर्णकालीन में बदला जाए, और जिन लोगों को जो विगत 2 वर्षों में जो नौकरी से निकाला गया है उनकी बहाली किया जाए। तो इस संबंध में बता दें कि जो विधानसभा चुनाव के पहले जो कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि जो कांग्रेस की जो सरकार बनने पर पहली मंत्रिमंडल की बैठक में नियमितीकरण का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि जो केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो सरकार अभी भी 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दे और नियमितीकरण अगले साल कर दे। तो इस प्रकार से जो 62 साल की जॉब की सिक्योरिटी की बात इस वर्ष की और नियमितीकरण की बात करें तो अगले साल की है। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो अगले साल कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जाएंगे, तो हमने यहाँ तय किया है कि जो नई सरकार को कुछ समय दिया जाए, अनियमित कर्मचारी को हटाया जाए, तो उस पर जो सरकार से चर्चा का दौर जारी रहेगा। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारियों का जो मांगे है 62 साल की जो जॉब सिक्योरिटी और नियमितीकरण की बात कहे जाए तो अगले वर्ष, लेकिन जो 62 वर्ष की जो सिक्योरिटी है इसी वर्ष की जो मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नियमितीकरण समेत जो 4 मांगों को लेकर बता दें कि जो अनियमित कर्मचारी की अभी भी इस दौर में है कि 24 फरवरी को ये लोग फिर से आंदोलन करने की तैयारी में हो गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी महासंघ की जो पिछले 15 वर्ष से और आज की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी अपनी मांगों को लेकर अभी भी प्रगति पर है।
तो ये तो रही दोस्तों हमारी आज की न्यूज़। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।